हम रोजगार के क्षेत्र में बोल रहे थे, बहुत काम किया है हमारे भाजपा के विधायक जी। तो ये बताइए, अभी ILO की रिपोर्ट आई, उसमें 83% युवा बेरोजगार है और आप कहते हैं रोजगार दिया, कहाँ से दिया? लेकिन इलेक्शन के आने के समय हिंदू मुस्लिम की बात क्यों होती है, ये समस्या है। जब आप कांग्रेस के समय में आप लोग को याद होगा कि नसबंदी कराई गई थी। ये मंगलसूत्र की मोदी जी बात कर रहे हैं, जो पुलवामा हमले में 500 आरडीएस पर जवान शहीद हुए थे, उनका मंगलसूत्र यहाँ के मोदी जी। ये कहते हैं मोदी की गारंटी, क्या मोदी की गारंटी नफरत की गारंटी है? पेपर लीक सपा वाले करा रहे हैं। अग्निवीर मात्र 4 साल के बाद सब बेरोजगार। किसानों की DAP की बोरी 1500 की हो गई और घटाकर 10 किलो 40 किलो कर दिया। कितने फर्स्ट टाइम वोटर्स है, हाथ उठाइए। कोई फर्स्ट टाइम वोटर्स को दिखाइए। बाप रे, बहुत सारे फर्स्ट टाइम वोटर्स आपके पास भी आ रही हो। ये हमारा सबसे पहला सवाल है कि अपने यहाँ पे हम लोग सबसे पहले फर्स्टली वोट देंगे बीजेपी को, सबसे पहले। अच्छा, सवाल क्या, यही सवाल है हमारा मैम कि हमारे देश में हमको एम्प्लॉयमेंट चाहिए, सबसे पहला। बस यही सवाल। रोजगार, बहुत अच्छी बात। एक लाइन। मैम, यूथ के लिए बीजेपी क्या करने आ रहा है? यूथ के लिए आप सिर्फ बीजेपी से क्यों पूछ? मैम, पूरी जितनी गवर्नमेंट है उसके लिए पूछे, क्योंकि यहाँ अनएम्प्लॉयमेंट है, क्योंकि बेरोजगारी सबसे बड़ा मुद्दा है। आप लोग क्या बोले? महंगाई आपको लगता है? मैम ये बताइए कि रमेश अवस्थी जी आखिर यहाँ के नहीं है, उसके बावजूद उन्हें टिकट मिलता है। मैम, कांग्रेस जो घोषणा पत्र निकाली है उसमें इतना रोजगार दिखा रही है, मतलब वैकेंसियां हैं, तो ये जो अभी सेंट्रल गवर्नमेंट क्यों नहीं भर रही उस वैकेंसियों को? क्यों? नहीं, फर्स्ट टाइम यस मैम। मैम, जो कांग्रेस ने इलेक्ट्रो बॉन्ड से जो निकाले स्कैम किया, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? मैम, रोजगार बहुत इम्पोर्टेंट है, रोजगार बहुत। मैम, रोजगार के क्षेत्र में बोल रहे थे, बहुत काम किया है हमारे भाजपा के विधायक जी। तो ये बताइए, अभी ILO की रिपोर्ट आई, उसमें 83% युवा बेरोजगार है और आप कहते हैं रोजगार दिया, कहाँ से दिया? आप बताइए, आप वोटर हैं? बताइए क्या मुद्दा है, क्या सवाल है आप लोगों का? अब खाली नेता भर जाएंगे फिर। मैं ये सवाल पूछना चाहता हूँ, मैंने विकास खूब किया, यानी मोदी जी ने विकास खूब किया, इसमें कोई दो राय नहीं है, हर क्षेत्र में विकास किया, लेकिन इलेक्शन के आने के समय हिंदू मुस्लिम की बात क्यों होती है, ये समस्या है। जवाब दीजिए, ये दीजिए। बिल्कुल, हिंदू मुस्लिम की बात कभी हमारी तरफ से जैसे नहीं होती वोटिंग का टाइम आता है, कभी हिंदू मुस्लिम की बात हमारी जैसे तरफ से नहीं, वोटिंग का टाइम आता है, हिंदू मुस्लिम कभी क्यों? नहीं, कभी हमारे तरफ से प्रारंभ नहीं होता। क्या बोला तूने? क्यों इन्होंने, स्टालिन ने जब कहा सनातन को कुचल दो, हमारी आपको पता आस्था है, अपने जो संस्कृति को बॉल फेंकी कुचल ना, दो, वो उनको छक्का मारने का मौका मिल क्यों गया। ऐसा सनातन को कुचलने जनता की क्या बात चाहती हो रही करेंगे? है, उसको पता ही नहीं चल रहा है। 500 वर्षों अरे वो तक कह हम रहे थे जो नहीं करने, आप वही मंदिर का करने लगे। इंतजार करें और आप कहें कि हम हिंदू मुस्लिम कर रहे चलिए, हैं, हमारे कुछ और पूर्वज सवाल है, उसमें बलिदान हो जाए और आप कहें कि हम हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं। मैडम, अभी जो हिंदू मुस्लिम वाली बात हमारे भाई साहब ने बोली, तो मैं ये कहना चाहती हूँ, कांग्रेस के समय में आप लोग को याद होगा कि नसबंदी कराई गई थी, जबरदस्ती नसबंदियाँ कराई गई थी, और वो भी सिर्फ हिंदुओं की। झूठ पे झूठ बोलती जा रही है, शर्म नहीं आती? तब ये लोग कहाँ थे, तब सवाल क्यों नहीं पूछा? सवाल नहीं है आपके पास, सवाल पूछिए ना। नेता खड़े, विधायक खड़े, ऐसा मौका। ये बोल रहे हैं महिलाओं के लिए, महिलाओं का क्वेश्चन आया है। ये मंगलसूत्र की मोदी जी बात कर रहे हैं, जो पुलवामा हमले में 500 आरडीएस पर जवान शहीद हुए थे, उनका मंगलसूत्र यहाँ मोदी जी लेते हैं। उनकी सुरक्षा कौन करेगा? मैडम, बात ये है, यूपी में आरओ का पेपर लीक हुआ, पुलिस का पेपर लीक हुआ, एक तो वैकेंसी नहीं आती। हमने योगी जी को क्यों जिताया था? इसलिए जिताया था कि भरोसा था। पेपर लीक बंद। जी मैम, और दोनों जो है केंद्र और हरियाणा की सरकार है। मैम मैं युवा हूँ, सबसे बड़ा बेरोजगारी का मुद्दा है हमारे लिए। मैम, जैसे परीक्षा होती है, इसके बाद 13 परीक्षा यूपी में लीक हुई। मैम, 13 परीक्षा है। 10 साल तक इनकी सरकार रही है, तो आज इनको धर्म के नाम पे वोट क्यों मांगना पड़ रहा है? जवाब दीजिए। देखिए, वोट मांगना पेपर हमारा लीक पर और अधिकार है। धर्म के नाम पर क्यों मांगना पड़ा? नहीं, धर्म के नाम पर हम वोट कभी नहीं मांग रहे हैं। बेरोजगारी की अगर आप बात करें तो आप देखिए, मोदी जी ने, योगी जी ने रोज नियुक्ति पत्र बांट रहे हैं, और जहां पर भी परीक्षा कहीं इस प्रकार की लीक हुआ है प्रश्न, कड़ी कार्रवाई हो रही है उन पर कानून के अंतर्गत। अगर कार्रवाई न करें तो आप कहेंगे कि कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे हैं, कार्रवाई कर रहे हैं तो आप कह रहे हैं कि इस पर परीक्षा लीक हो रही है। कुछ भी ये कहते हैं मोदी की गारंटी, क्या मोदी की गारंटी नफरत की गारंटी है? क्या मोदी की गारंटी बेरोजगारी की गारंटी? मेरा नाम जल्दी पूछिए ना। दीदी, मेरा नाम शकील अहमद और सुशील है। अगर कोई मुसलमान मिलता है उससे सलाम करता हूँ, हिंदू भाई मिलता है तो राम राम करता हूँ। सवाल क्या है? सवाल पूछे। जब कोई सिख भाई मिलता है तो उसे सत श्री अकाल करता हूँ। साथियों, मुझे आज इस बात की तकलीफ होती है, हिंदुस्तान के अंदर हिंदू मुसलमान को क्यों लड़ाया जा रहा है? मैं वो बहन अभी बोल रही थी कि मैं नकल कर और हमको पढ़ाई में, अरे बहन नकल बंद हो गई, घूस लेके नौकरी देना बंद हो गई, पढ़ाई करो ना।
काबिलियत से नौकरी लाओ, काबिलियत करो। नकल बंद हुई लेकिन पेपर लीक का क्या? पेपर लीक तो हो रहे हैं, पेपर लीक सपा वाले करा रहे हैं, पेपर लीक सपा वाले करा रहे हैं। कोई सेंस है इस बात की? सपा वाले जो बीजेपी के सपोर्टर्स भी हैं, वो युवा भी पूछ रहे हैं रोजगार पर, पेपर लीक पर जवाब दीजिए। देखिए अंजना ओम जी, पेपर लीक पर कड़ी कार्रवाई आदरणीय योगी जी ने करी है कि आप देखिए इतने निवेश हो रहे हैं, क्या इसमें रोजगार के साधन नहीं? स्टार्टअप इंडिया में, हमारी मुद्रा योजना में, एमएसएमई के माध्यम से, टूल रूम से, स्किल डेवलपमेंट को लेकर के ये मेट्रो बन रही है, ये हमारे रक्षा का हब बन रहा है, होजरी का हब बन रहा है, क्या इसमें रोजगार के साधन नहीं हो रहा है? इसमें आप क्यों बेरोजगारी की बात करते हैं? हिंदू मुस्लिम पॉलिटिक्स को लेकर खूब चर्चा हो रही है, लेकिन सुनिए सवाल सुनिए। बीजेपी हमेशा कहती है कि आपने बहुसंख्यकों का इस देश में ध्यान, ये इनकी आइडियोलॉजी है जिसकी वजह से पॉलिटिक्स में इनकी इमर्जेंस हुई है, जिसकी वजह से ये आगे बढ़े हैं। अब सवाल ये है कि इस देश का संविधान तो धर्म के आधार पर आरक्षण की भी इजाजत नहीं देता है, लेकिन राजनीतिक पार्टियां आपकी जैसी हैं बहुत सारी जो कह रही है कि हम धर्म के आधार पर आरक्षण देंगे, फिर उसका क्या वो हिंदी मुस्लिम करना नहीं है? देखिए बहुत अच्छी बात करी और अच्छा सवाल आपने किया, और आज तक के प्लेटफॉर्म से सवाल आया, इसका मैं स्वागत करता हूँ। धर्म के और जात की बात करता कौन है? आप अभी चुनाव उठा लीजिए, भारतीय जनता पार्टी के कौन कौन से नेता जात और धर्म और मजहब की बात कर रहे हैं, आपके सवाल का जवाब उनसे मांग लीजिए। हम तो रोजगार की बात कर रहे हैं। अग्निवीर आपने 4 साल में खत्म कर दिया, ये नौजवान लोग बैठे खड़े, अग्निवीर मात्र 4 साल के बाद सब बेरोजगार। आप बताइए क्या मजाक है? देश के लिए जो मरने मिटने की कसम खाने वाला नौजवान, जो नौजवान जैसे ही अग्निवीर की भर्ती के लिए तैयारी करता है, उसके घर में शादी के न्योते आने लगते हैं। जब तक शादी होती बेरोजगार हो जाता है, 4 साल के अंदर वो बेरोजगार हो जाता है। आप बता दीजिए इससे पहले कभी भी नौजवानों के साथ इतना बड़ा धोखा हुआ? वो तो हमारे पीछे जो खड़े इक्का दुक्का लोग, जिनको हकीकत नहीं मालूम है। आरएलडी के प्रवक्ता जिसे हम ये पूछना चाहते हैं, अभी वो किसानों पर बोल रहे थे, किसानों की डीएपी की बोरी 1500 की हो गई और घटाकर 10 किलो 40 किलो कर दिया, अब बोरी का रेट 1500। देखिए राष्ट्रीय लोकदल अब सम्मिलित हुआ है, राष्ट्रीय लोकदल आया है। आप देखिएगा कि इस चुनाव के बाद गन्ने का भाव 400 रुपए होगा, यूरिया की जो आपकी शिकायत है वो दूर होगी। किसानों की समस्याओं से राष्ट्रीय लोकदल ने कोई समझौता नहीं किया है। किसानों के सारे मुद्दे सॉल्व होंगे, किसानों को उनका लाभकारी मूल्य मिलेगा, किसानों का गन्ने का भाव बढ़ेगा, किसानों की कोई समस्या बाकी नहीं रह जाएगी। हम किसानों के लिए पहले संघर्ष करते थे, आंदोलन करते थे, अब हम एनडीए में शामिल हुए हैं, इनके साथ वार्ता करके हम किसानों को न्याय दिलाने का काम करेंगे। चल झूठा। अब बताइए मैं क्या करूंगा? एक बहुत सिंपल सी टिप आपके साथ शेयर करती हूँ। अपने हाथ को इस तरीके से रखिए। इफ यू लुक एट दिस फ्रॉम योर साइड, आपका लेफ्ट हैंड आपको बी के जैसे दिखेगा और राइट हैंड आपको डी के जैसे दिखेगा। बी एंड डी। बी फॉर थोड़ी मदद रखिए। वे मैं तेरा मन पर